आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील सुमानी के ये स्पॉट जिस जगह में मौजूद हूँ, ये गुड़ा समयाला की जानिब जाने वाला रोड है और इस मेन मौज़ा का नाम बंडाला है। बंडाला मारूफ है क्योंकि बैक साइड पे जिस जानिब कैमरामैन खड़ा है पहाड़ी रिच पहाड़ी है जिस पे इंडियन आर्मी उसके नीचे तक है, बाज़ जगह पाकिस्तान आर्मी है, लेकिन हर वक्त ये गोलाबारी और फायरिंग की जद में रहने वाला पूरे कश्मीर का और फिर भिम्बर ज़िला और फिर समानी सेक्टर का सबसे अहम तरीन और मुश्किल तरीन इलाका है। यहाँ नाजरीन ये जो आप रुकावट देख रहे हैं ये वो रुकावट है जो यहाँ का एक बहुत बड़ा तनाज़ा बनने की वजह से यहाँ खड़ी की गई। और यहाँ ये आप देख रहे हैं बजरी, ये बजरी इसकी तामीर के लिए आई थी। इसका अगला हिस्सा जो ज़ेर तामीर था जिसकी मंसूबा जो इसका तय हो चुका था। और इस जानिब हम आपको ये मंज़र दिखा रहे हैं, ये रोड जा रहा है बंडाला कावलियाँ से, पीछे से नाली से आ रहा है बरनाला के अखनूर की जानिब से या दरिया तवी से। ये रोड बंडाला मोड़ और फिर भिम्बर और चौकी सुमानी और फिर यहीं से शिफ्ट होता है। और इस जानिब ये जो रोड आप देख रहे हैं ये नाजरीन यहीं से बंडाला से होकर कावलियाँ और फिर नाली तक, नाली से एंड होता है दरिया तवी तक। ये रोड यहीं से जा रहा है आगे, तो रोड ये डिस्टर्ब है। अब हम आ रहे हैं बैक साइड पे, एक झलक आपको दिखाते हैं। ये बंडाला है और बैक साइड पे दरख्तों की ओझल में रिच पहाड़ी है जो इस पर इंडियन आर्मी बैठी है। अब हम इस रोड की कैफियत आपको बताते हैं नाजरीन। इस रोड पर रज़ाक नामी एक ग्रुप है, एक चंद घरानों का, और दूसरी जानिब रशीद, इनके दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ और एक फरीक ने नाम लिया कि राजा नासिर नामी जो कोई शख्सियत हैं यहाँ के को फ़र्द हैं, उनका रोल बताया गया कि वो पुष्ट बनाई कर रहे हैं रशीद वगैरह की। ये कहना था रज़ाक पार्टी का। और उस पार्टी के जो बाकी मामला थे वो चले और फिर ये एसी के ऑफिस तक गया, इसके फैसलाजात सामने आए, रिकॉर्ड सामने आया, हमने इसकी मुकम्मल रिपोर्टिंग आखिरी मकाम तक की। इसमें जो कानूनी सूरत हाल थी वो ये है कि ये रोड रिकॉर्ड पे है, लीगल है, इसके लिए बाकायदा जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं उसका रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्ड पे इन्वेस्टमेंट आखिर तक हो चुकी है। ये रोड किसी की मलकियत नहीं रहा, अगरचे ये अराजी मलकियत थी, लेकिन जब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे आ गई और यहाँ लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई, उस रिकॉर्ड के बावजूद इस रोड के लिए अहकामात सादर हुए। तहसील पटवारी ने रिपोर्ट दी, उसमें खसरा नंबर का ऑब्जेक्शन लेकर उस वक्त के जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार थे, उन्होंने एक टेक्निकली फॉल्ट निकाला। बज़ाहिर वो था लेकिन हकीकतन वो रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं बनता था। वो तहसीलदार के पास गया और तहसीलदार ने लातो लहल किया, हत्ता कि वो ट्रांसफ़र हो गए दोनों। और इस वक्त समानी में, यानी आज मैं इस वक्त 3 नवंबर 2021 की तारीख में मौजूद हूँ, अभी तक वो मामला लटका हुआ है। और फिर दोनों फरीकैन ने अपने अपने साबका रकबा जात से रोड बंद कर दिया। अब मामला यह है कि जिसने पहले बंद किया वो भी मुजरिम है, लेकिन अब रिपोर्ट हो गई तो वहाँ बाद में प्लान तैयार करवा दिया गया। और एक पार्टी जो रज़ाक पार्टी है, अख्तर पार्टी, उसका ये कहना है कि हमें ये बातों में कहा गया, इसकी तस्दीक वही करेंगे, मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं। कि उनका कहना यह है कि नासिर ने यह कहा कि मेरा नाम लिया है इसलिए मैं ये कर दूँगा और वो कर दूँगा, रुकावट डालूँगा। और इस दौरान इससे पहले के जो मामला थे उसमें राजा इशफाक PDSP साहब और इस वक्त जो MLA हैं और मिनिस्टर भी हैं चौधरी अलीशान सोनी, वो जब ये तनाज़ा स्टार्ट हुआ वो दरमियान में आया और इनके दरमियान सालसी से रोड भी बना और फिर MLA के फ़ंड से भी, हुकूमती फ़ंड से भी, लोकल गवर्नमेंट या जो इदारा जाते हैं हुकूमत के रियासती, उन्होंने ये रोड मुकम्मल किया काफ़ी हद तक और अगले हिस्से की लेवलिंग की और फिर कॉर्नर पे बिल्कुल आखिर में पुली बनाई। इस तरह ये रोड सरकारी, और इसको बंद दोबारा हुए बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, इसको कौन नहीं खुलवा रहा। इसमें जो पब्लिक है उसका मुतालबा DC मेंबर तक बनता है, लेकिन जो नई सूरत हाल डेवलपमेंट नज़र आ रही है उसका पस मंज़र यह है कि एक फरीक जो रशीद ग्रुप है उसने वोट दिया राजा मकसूद को, मुस्लिम लीग नून को, और जो अख्तर और रज़ाक वगैरह, इकबाल वगैरह पार्टी है उन्होंने वोट दिए मौजूदा जो गवर्नमेंट में है इस वक्त PTI यानी चौधरी अलीशान सोनी को। लेकिन अब चूँकि ब्यूरोक्रेसी पर जो ये कहना है रज़ाक वगैरह का और मकामी लोगों का जो एक ग्रुप है चौधरी अलीशान सोनी का, ब्यूरोक्रेसी पर गलबा और कंट्रोल है नून लीग का जो साबका हुकूमत है। ये
अर्जाक पार्टी का कहना है, जबकि दूसरी जानिब दूसरी पार्टी का ये कहना है कि ये सोनी का ग्रुप है और इसलिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। बुनियादी तौर पे ये इस वक्त केस मीडिया के अलावा बुनियादी तौर पे मकामी जो ज़िले और तहसीली इंतज़ामिया है, ये केस उसका है और वो क्यों नहीं कर पा रहे। और इस तरह को बड़ा हादसा, कोई झगड़ा, कोई नुकसान, कोई बड़ा बाकी जो माली नुकसान हो रहा है वो अफराद का होगा और उसमें बुनियादी अहमियत का हामिल यहाँ की इंतज़ामिया और यहाँ की जो हुकूमत रियासती है उसके बड़े लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी बनती है। इसी पे मैं आपसे चाहूँगा अगले मरले तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।